एक नए सेक्टर के बारे में बात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये सेक्टर आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं और कंपनी का नाम हम आपको दिखा देते हैं। एक कंपनी रहा, लेटेंट व्यू करके कंपनी है। ये आईटी सेक्टर में काम करती है। 1 साल पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी ये अपने 52वीं हाई से नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, जिसमें हम आपको इसका 52वीं हाई आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इसका 52वीं का हाई, और ये 52वीं का हाई बना चुका है 26 नवंबर 2021 को। 700 यानी लगभग 26 नंबर के आसपास लिस्टिंग हुआ था, 754 750 रुपये के आसपास। और 52वीं लो इसका है 305 रुपये 25 पैसे, जो 25 जून को बनाई हुई है ये कंपनी। और ये कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो ये 1 की फेस वैल्यू वाली कंपनी है। ये फेस वैल्यू रहा। और इसमें डिलीवरी की बात कर लें तो अभी कल के डेट में कितनी डिलीवरी हुई है, 40% की डिलीवरी देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड। और ये रहा डिलीवरी, ये डिलीवरी परसेंटेज है। कुल इतना क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसमें से इतना 87,763 क्वांटिटी जो है लोग अपने घर ले गए, जो परसेंटेज में 40.02% निकल के आता है। और वहीं बात करें फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी को जो आईटी एनालिटिक्स सेक्टर में जो है जैसे कंपनी का ही नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, तो एनालिटिक्स के सेक्टर में ये काम करती है कंपनी, जैसा इसके नाम में ही है। और इसके सेक्टर वाइज काम की बात करें तो कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में ये काम करती है वो देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स ये जैसे सेक्टर का नाम है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है, इंडस्ट्रियल के में सेक्टर में काम करती है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट रिटेल सेक्टर में काम करती है। बीएफएसआई के सेक्टर में काम करती है। और बीएफएसआई शायद फ्रेंड्स ये फिल्मों वगैरह में कुछ यूज किया जाता है। कुछ बड़े क्लाइंट इसके जो हैं अमेरिका में रहते हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है। उसमें एडॉप्ड यूएस बेस्ड एक कंपनी है, तो उसमें उस कंपनी का काम इसको मिलता है। एडॉप्ड यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेयर है। तो वहीं बात करें उबर यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका भी काम इसको मिलता है। और यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर जायंट भी इसका है। और यूएस होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस में, तो उसके साथ भी इसका कांटेक्ट है। यूरोप में जो लग्जरी कार बनाती हैं कंपनियां, उस सेक्टर में भी ये काम करती है यूरोप में। और लीडिंग होम अप्लायंस प्रोडक्ट जो घरों में सामान यूज होते हैं उसके लिए भी ये जो है एनालिटिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और यूएस बेस्ड कॉस्मेटिक कंपनी, तो आप सोचें कॉस्मेटिक कंपनी में क्या एनालिटिक्स के जरिए जो है बताया ग्राहकों, जैसे एशियन पेंट वगैरह में भी एनालिटिक्स का यूज होता है। यह भी आप समझ सकते हैं ग्राहकों की जो गतिविधियों के बारे में कब कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है वगैरह वगैरह। तो कॉस्मेटिक कंपनी के साथ भी इसकी पार्टनरशिपिंग है। लीडिंग स्नैक कंपनी इन यूएस। और वहीं बात करें कंज्यूमर के सेक्टर में, तो जैसे हमारे यहाँ डी मार्ट है, उसी प्रकार से 7-Eleven भी अमेरिका में है कंपनी, जो इसका रिटेल स्टोर रहता है। और इसके हाल में सुनने के लिए इंडिया में भी हो रहा है कि ये निवेश करेगी। और आगे बात करें लीडिंग पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर, पेटीएम जैसी कंपनियां वहाँ जो यूएस वगैरह में या अदर जगह है, तो आगे बताएंगे ये कहाँ कहाँ काम करती है। तो उसमें ये जो है कंपनियों को एनालिटिक्स की सुविधा उपलब्ध कराती है। वहीं बात करें इसके रेवेन्यू की फ्रेंड, तो यूएस से इसको 95% की रेवेन्यू मिलती है। यूएस से 95% की रेवेन्यू इसको मिलती है।
वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप से इसको 2.2% की रेवेन्यू मिलती है। और अदर जगह की बात करें तो बचा हुआ जो है 2.8% की जो है अदर जगह से मिलती है। वहीं ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की बात करें तो जो कि कंपनी का हेडक्वार्टर या जहाँ से सारी जगह जो है प्रोडक्ट यूएस, यूरोप और अदर जगह जो भेजती है, कहाँ से भेजती है, तो इसका मेन ब्रांच जो है अपने इंडिया में है और बेंगलुरु और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ से ग्लोबल लेवल पर ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करती है। वहीं ग्लोबल सब्सिडरी की बात करें कि ये कहाँ कहाँ कंपनियां सर्विस देती है, इनकी सब्सिडरी जो स्थापित है, तो एक आप देख सकते हैं यूएस में है, फिर यूके में है और नीदरलैंड में है और जर्मनी, सिंगापुर और हाँ, यूएस, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी और सिंगापुर में ये अभी ये कार्य करती है। और सबसे बड़ी जो इसकी इनकम है वो यूएस से आती है। यूएस से लगभग 95% इसकी इनकम यूएस से ही आती है, अमेरिका से ही आती है। वहीं रेवेन्यू जो सबसे अधिक रेवेन्यू किस सेक्टर से इसको मिलता है, आईटी के किस सेक्टर से, तो ये इसको टेक्नोलॉजी के सेक्टर से इसको लगभग 69% के आसपास इसको जो है रेवेन्यू मिलता है। वहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट रिटेल की बात करें जैसे 7-Eleven या जो कॉस्मेटिक जैसे सेक्टर से जो इसको सिर्फ और सिर्फ 11% ही इसको वहाँ से रेवेन्यू मिलता है। और अदर सेक्टर की बात करें जिसमें बहुत सारे हो गए तो वहाँ से 20% मिलता है। यानी टेक्नोलॉजी के बाद जो है इसी में मिलता है, यानी 69 और जो है 1 मिनट, हाँ, 69% मिलता है इनको टेक्नोलॉजी से मिलता है और 11% जो है इनको मिलता है कंज्यूमर प्रोडक्ट रिटेल से और अदर सेक्टर से इनको 20% मिलता है। तो ये रहा इनकम का एरिया इनका। वही बात करें फ्रेंड्स कि आईटी सेक्टर में से जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा लोन या मशीनरी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। एक कंपनियां थोड़े से जगह में भी स्थापित हो करके जैसे कहते हैं गैराज वगैरह में सुनने को मिलता है वगैरह, हालांकि कंपनी है इस्टेब्लिश हो गई, इसके बहुत ज़्यादा मेन कहने का मतलब कि लोन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे कंपनियां आईटी कंपनियों के बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बैलेंस शीट देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं, ये अपने जो है एम्प्लॉय को अच्छी खासी सैलरी देते हैं, शेयर होल्डर को बोनस डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसके कंपनी के बारे में। हालांकि इसका रिजल्ट की बात करें Q2 का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, तो जो ईयर की बात करें तो अगले साल 306 करोड़ का था इसका इनकम, जो 2020-21 में 306 करोड़ का, 2022 में 408 करोड़ का और अभी जो चल रहा है ईयर इसमें 478 करोड़ का इसका इनकम हुआ है। तो फ्रेंड्स इनकम में भी कोई कमी नहीं है और इसके रिजल्ट में भी कोई कमी है, बिजनेस में भी कोई कमी नहीं है और 52 बिक के ये लो पर चले। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे जगह है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और